हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं। बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। मगर हम ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदनों में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जसद में ज़ाहिर हो। बस मौत हम में और ज़िंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को ज़िंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बतेरों के सबब से फजल इफरात से हुआ है उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफरात का बाइस भी हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो आंसू बहाकर बोते हैं वो गीत गाकर काटेंगे। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 126, उसकी पहली 6 आयात। जब खुदावंद ने सहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिद हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुश इल्हानी से भर गई। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं। हम शादमान हो गए हैं। ऐ खुदावंद, नजबा की नदियों की मानिद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। अगरचे वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पूले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 20वां बाब 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो
और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चुनांचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहतेरों के बदले फिदिया में दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।